अच्छा चलो भाई साहब, मेरे बुलाना चल रहा है तो बढ़िया बात है, और बढ़िया बात है। फिर तो आज माहौल बना देंगे। माहौल कहाँ है? शुरू कहाँ है पीपीटी कल की? ठीक है। फिर तो आज आपको 5 पेज लिखोगे, आप कम से कम कितने लिखोगे? 10। लगे रहो बस। ज्यादा तो मैं करूंगा तेरे को। तुम दाब जाओ जब बोल देना मेरे को। ठीक है। ठीक है, एक बार लिखेंगे, पहले समझाएंगे, इस तो ना करेंगे आपको। बस इतने थक गए? कितने पेज हो गए? ये और लिख लिया? ये और लिख लिया? ये लिख लिया? चलो ठीक है। अब बात करें एक बार, देखो इसको देख लो। इसमें भारत में जैविक खेती में सबसे ज्यादा क्या होता है? किसान। ये तो नॉर्मल चीजें लिख रखी है इसमें ना। भारत में जैविक खेती का कितना क्षेत्रफल बताओ? 57.1। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बारी की बुक के अनुसार है, नए डेटा अभी नहीं आए, उसके नए बार मतलब, लेकिन ये याद करना आपको, ठीक है। भारत में 2014 से 16 की बात करते हैं, कितना लाख बताओ टन उत्पादन है? 13 अधिक। जैविक कृषि मध्य कहाँ पे होता है? हाँ, जैविक खेती सबसे ज्यादा होता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में आया तो कौन सा आ गया ना? महाराष्ट्र। राजस्थान का कौन सा बताओ? और ये मैं बताया ना, राजस्थान का कौन सा है? डूंगरपुर। राजस्थान का कौन सा हो? और भारत में कौन सा है? भारत में पहला है सिक्किम तो। वैसे कौन सा बताओ? मध्य प्रदेश। भाई राजस्थान में कौन सा है? डूंगरपुर। और भारत में कौन सा है? मध्य प्रदेश। सबसे पहला कौन सा है? सिक्किम। सबसे पहले कौन सा हो गया? सिक्किम। FAO खाद्य और कृषि संगठन के वक्त इसकी स्थापना कभी? 1945। कहां बताओ? रोम और इटली। भारत में कुल कृषि क्षेत्र कितना बताओ? तो ये कुल नहीं है, ये क्या बताओ? शुद्ध है। बताओ क्या है? कौन सा हो गया? शुद्ध। क्या लगेगा उसमें? शुद्ध। कौन सा उसमें? शुद्ध कौन सा लिखा होता है उसमें? शुद्ध कृषि क्षेत्र कितना होगा? 143 मिलियन हेक्टेयर। अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष देखो इसमें आपको बताएंगे 2015 है, लेकिन कई जगह 2014 भी लिख रखा है, बताऊंगा दोनों चीजें। तो अगर देखा जाए अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष की बात कर 2015, 5 दिसंबर 2014 को मनाया गया था, वो बताऊंगा आपको। 5 दिसंबर 2014 को मनाया गया था सोइल डे। पिछली बार बात करेंगे अपन, ठीक है। भारत में लगातार आपको मालूम है रसायनों का उपयोग किया जा रहा है, लगातार रसायनों का उपयोग करे, खादों का उपयोग नहीं कर रहे। तो खादों का उपयोग नहीं करे, खादों में क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व क्या पाए जाते हैं? भाई खादों में सभी प्रकार के क्या पाए जाते हैं? पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन अपन उर्वरक ही दे रहे हैं, और उर्वरक में कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं? 1, 2 या 3 पाए जाते हैं। तो 1 या 2, 3 पाए जाने का मतलब क्या हो गया? पोषक तत्व की क्या हो रही है? कम हो रही है। 17 चाहिए, 17 में 3 तो अपन देते नहीं, 14 चाहिए, 14 में कितना दे रहे हैं अपन? 3। अब कभी तो आएगी ना। इसलिए लगातार रसायनों का उपयोग करने से सूक्ष्म पोषक तत्व की हो रही कमी हो रही है। और भारत में बताओ 47% मृदाओं में क्या होती है? जिंक की कमी। ये डेटा पूछ भी रखा, ध्यान रखना, कितना परसेंट पाई जाती है? 47% हो गया। उसके बाद बताओ 11.5 किसकी? आयरन की। 4.8 किसकी है? कॉपर की। और 4% किसी बताओ? मैग्नीज की पाई जाती है, ठीक है। जैविक खेती में नियंत्रण मैंने पहले बोला था, जैविक खेती में रोग तथा कीटों का नियंत्रण में क्या उपयोग नहीं करते? कीटनाशी और फफूंदनाशी का उपयोग नहीं करते हैं। तो फिर क्या करेंगे उसको? तो नॉर्मली या तो क्या करते हैं? पक्षियों का प्रयोग। क्या करेंगे? जैसे आपको उदाहरण देता हूं, पहले देखो खेत में पौधे होते थे, तो खेत में पौधे थे तो क्या होता है कि जो भी अपने जो पशु जो पक्षी थे वो कहां बैठे रहते थे? पेड़ों पर। और जैसे उनको दिखता था भाई नीचे कोई कीड़ा होता तो एकदम से क्या वो उड़कर वो नीचे उस कीड़े को लेकर चले जाते थे, ऐसे था नॉर्मली पहले। लेकिन अब क्या होता है? अपने क्या आसपास कोई पौधे ही नहीं है। पौधे नहीं है तो आप क्या मतलब पक्षी नहीं बैठेगा, और पक्षी नहीं बैठेगा तो क्या होगा? कीटों का प्रॉब्लम क्या होगा? ज्यादा। लेकिन अगर आपको नियंत्रण करना है तो आसपास पेड़ होते हैं, तो पेड़ों में क्या रहेंगे? पक्षी रहेंगे, और पक्षी किसको खाते हैं? कीड़ों को ही खाते हैं। तो कम से कम एक बैलेंस बना रहता है, ऐसी बात नहीं एकदम संपूर्ण नष्ट हो जाता है।
एक बैलेंस बना रहेगा। भाई कीट हमेशा पक्षी खाते रहेंगे, फिर आते रहेंगे, काटते रहेंगे, इतना ज्यादा फसल को नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लो पक्षी बैठेंगे नहीं तो क्या करेंगे, उसको ज्यादा होगा। पहले अपन जुताई करते थे, जुताई करते समय देखा करो पीछे क्या होते थे, खूब सारे जानवर होते कि नहीं, खूब सारे जानवर होते थे। अब जानवर क्या हो गए, धीरे धीरे क्या हो गए, नष्ट हो गया। देखो आप जब भी हल बाते हैं, हल की जुताई करते हैं ना, तो पहले क्या होते थे, कब मतलब ये कौन से कौवा, ये बुगुले ज्यादा होते ना कि नहीं होते, खाते रहते। और एक होते गुरसाली, छोटा सा पक्षी है ना, मतलब कौवे का थोड़ा उसमें। तो पक्षी क्या होते थे, आते थे पीछे और उसको क्या जानवरों को खाते रहते। लेकिन आजकल ऐसा होता ही नहीं, जानवर ही नहीं है। अब अगर मान लो अपने को वापस से करना हो तो कैसे करेंगे, पक्षियों का प्रयोग करके। अपन क्या करेंगे नॉर्मली, कि अगर मान लो खेत में, जैसे खेत है, उस खेत में अपना उल्टा टी है, मतलब ऐसे लकड़ी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ऐसे को लाके लकड़ी लगा देंगे, ऐसे वाली लकड़ी। अब कोई जानवर कहाँ बैठेगा बताओ, यहाँ पर बैठेगा आराम से। क्या करेगा, यहाँ से बैठ के खेत की, जैसे मतलब फसल की ऊंचाई इतनी है मान लो, अपन क्या करेंगे, इतनी बड़ा कर देंगे उसको। अब पक्षी किसके ऊपर बैठेगा, उसके टी वाला स्टैंड पे बैठ जाएगा। अब वो देखेगा चारों तरफ, भाई कहाँ कीट है, कीट को खाकर क्या होगा, वापस से चला जाएगा, बैठ के खा लेगा। तो पक्षियों को बैठने के लिए वो दिया जाता है, उसको बोलते हैं टी स्टैंड। क्या होता है, उल्टा टी आकार का, ताकि पक्षी बैठ सके और कीटों को आराम से देखकर उसको खा सके। तो लगभग कितना चाहिए बताओ, वो आकार की क्या होती है, प्रति हेक्टेयर क्या होती है, लकड़ी लगाई जाती है 200, ताकि हमेशा कीटों का नियंत्रण एकदम बना रहे। लगाकर पहले तो पक्षियों का प्रयोग करके, दूसरा कौन सा बताओ, प्रपंच लगाकर। प्रपंच का मतलब एक तो प्रकाश प्रपंच, दूसरा कौन सा होता है, फेरोमोन। प्रकाश प्रपंच का मतलब होता है लाइट ट्रैप। क्या होता है, लाइट ट्रैप। मतलब अगर कई बार देखा करो, बारिश आती है अपनी पहली बारिश, और पहली बारिश में क्या होता है, कीड़े बहुत खतरनाक आते आते कि नहीं आते। उसको नियंत्रण करने का तरीका क्या होता है, आप एक बल्ब लो अपने, जैसे आपको तो कहाँ करना है, खेतों में नियंत्रण करना है, खेत में तो अपना घरों की तरह ना करना है। तो खेत में क्या करना है अपने को, फेरोमोन ट्रैप लगाना, और ये पे करना लाइट ट्रैप। तो एक बल्ब लगाना अपने को, कौन सा लगाना है, बल्ब। और बल्ब से क्या आएंगे बताओ, कीट आएंगे। बल्ब से क्या आएंगे, कीट आएंगे। और नीचे क्या करते हैं, पानी भर देते हैं, किसी भी पात्र में क्या करेंगे, पानी, और ऊपर क्या करते हैं, केरोसिन का तेल डाल देते हैं। सर ऐसा क्यों, भाई केरोसिन के तेल से क्या होता है कि डूबकर कीट क्या हो जाता है, मर जाता है। क्या होता है, इसलिए देखा करो शहरों में, देखा करो कई बार पहले ज्यादा मच्छर होते थे ना, तो हमेशा केरोसिन का स्प्रे कर देते थे उसकी सतह पर। कारण क्या होता है, उसकी जो डेंसिटी क्या हो जाती है, जैसे मान लो जैसे कीड़ा बैठे, वो जैसे मान लो मच्छर होता है, आराम से किसके ऊपर बैठ जाता है बताओ, पानी की सतह पर बैठ जाता है ना। लेकिन जैसे केरोसिन डाल दोगे ना, तो सतह पर बैठ नहीं पाएगा, एकदम से क्या डूब जाएगा। क्या हो जाएगा, इसलिए क्या करते हैं, पानी में लेकर उसमें क्या करते हैं, केरोसिन डाल देते हैं। जैसे कीट क्या होगा, उड़ उड़ के आएगा, फिर नीचे गिरेगा तो क्या होगा, केरोसिन डल के क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रकाश प्रपंच। लाइट ट्रैप का उपयोग लगभग कितने बजे करना चाहिए, 7 से 10 बजे। पूछा जाता है कितने बजे करते बताओ, 7 से 10 बजे। फिरोमोन ट्रैप में क्या करता है, इसमें एक हार्मोन होता है, जिसमें क्या होता है, हमेशा इसमें जो हार्मोन की जो लूर लगाई जाती है, वो किसकी लगाई जाती है, फीमेल, मादा लूर का उपयोग करते हैं। मतलब मादा, और वो मादा लूर का इसलिए उपयोग करते हैं ताकि मेल क्या उससे अट्रैक्ट हो, मेल क्या होंगे उससे। वैसे नॉर्मली क्या है, ऐसे ट्रेप लगाते हैं, मैं बताऊंगा आपको फेरोमोन ट्रेप कैसे होते हैं। ऐसे फेरोमोन ट्रेप मान लगा दिया आपने, किसी मान लो ऐसे लगाते थे, थैली टाइप में होती है, लगा दिया। यहाँ पर अपने लूर लगा दी, क्या लगा दिया, लूर। और इसमें क्या होता है, फीमेल को खुशबू आने वाला हार्मोन लगा देते, क्या लगा देते हैं, जिसमें फीमेल की क्या आती है, खुशबू आती है। अब मेल किसको सूंघ के आएगा, फीमेल को, फिर आते वहां पर क्या हो जाता है, मर जाता है। तो ये होता है फेरोमोन ट्रैप होता है, ठीक है। तेरा को मैं बुलाती है मगर जाने का नहीं, वाह वाह गंडे, ये बुलाती है मगर जाने का, बुलाती है मगर जाने का। हाँ अब देखो, इसमें मादा सेक्स हार्मोन का कैप्सूल उपयोग किया जाता है, जो कि नर कीटों को अपने ऊपर क्या करता है, आकर्षित करता है। सभी नर कीट गंध के कारण ट्रेप में आकर फंस जाते हैं। लगभग 1 हेक्टेयर में 5 से 7 क्या लगाते हैं, फेरोमोन ट्रेप। 5 से 7 क्या लगाते हैं, फेरोमोन ट्रेप होता है। और नेक्स्ट किसकी बात करें बताओ, परभक्षी कीटों का उपयोग करके। किस बात करते हैं, परभक्षी कीटों का उपयोग करके। परभक्षी कीटों का मतलब क्या, दूसरे कीटों क्या करने वाले, खाने वाले, ठीक है। परभक्षी कीटों की बात करते हैं। यहां पर कौन सा हो गया सबसे पहले बताओ, क्राइसोपीडस की बात करते हैं। क्राइसोपीडस क्या होता है, यह मुख्यतः मुलायम शरीर वाले, जैसे चेपा हो गया, थ्रिप्स हो गया, खुद का फुदका हो गया, मिलीबग होगा आदि, क्या करता है, खाता है, भक्षण करता है। कौन, क्राइसोपीडस। मतलब ऐसे कीट होता है, छोड़ा जाता है, ये जो भी मुलायम वाले सॉफ्ट वाले जो कीट है, उसको क्या करेगा, ये खाएगा। और फसल में क्राइसोपीडस लगभग 50,000 अंडे प्रति हेक्टेयर छोड़े जाते, कितने बताओ,
50 अंडे छोटे जाते हैं, फिर ऑटोमेटिक क्या इसको खाता रहेगा। ठीक है, दूसरा कौन सा होगा, फल वृक्ष में कितना कर देता हूँ, 10 से 20 अंडे छोटे, मतलब क्राइसोपीडियस क्या होता है, परभक्षी। कौन सा हो गया, दूसरों कीटों को खाने वाला होता है, तो छोड़ देंगे क्या होगा, उसको ऑटोमेटिक क्या करेगा, खाता रहेगा। तो देखो अपने अपन कीटनाशी का तो उपयोग कर नहीं सकते, तो अब कीटों क्या करें अपन, कम करें। तो कीटों को ही खाने वाला का तभी तो कम होंगे, या उनके अंडों को मारने वाला का तभी तो कम होंगे ना, तो ऐसे कम कैसे होंगे। तो अपन इस चीजों के लिए क्या होता है, कभी भी लंबा समय चाहिए। कैसे बताओ, लंबा समय, मतलब ऐसे नहीं भाई 10 दिन में हो गया, ऐसा नहीं होता, इनको लंबा समय। इसलिए कहा जाता है जैविक खेती में कितने साल लगते हैं, 2 से 3 साल। ऐसा नहीं कि आज आपने कर लिया, नहीं सब एकदम से कीट आ गए। जैसे मान लो अभी जैविक खेती में समस्या बड़ी थी, एक बीच में फुदका आया, फुदका जानते हो राम जी गाय, वो आई थी। तो जैविक खेती में कैसे नियंत्रण करोगे भाई, वो तो सभी को सल्टा रहा है। लेकिन कई हो तो क्या कीटनाशी करके थोड़ा बहुत तो नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन अपने का जीव नहीं हो सकता जल्दी से, क्योंकि आप क्या करोगे, नीम की वाड़ा करोगे आप, कितना करोगे आप। तो इन चीजों में थोड़ा नुकसान होता है। अगर किसी में अगर लंबे समय तक अगर आप नियंत्रण करना चाहे तो थोड़ा टाइम लग जाता है इसमें, लेकिन नियंत्रण जरूर होता है, लेकिन टाइम लग जाता है इसमें। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट कौन सा हो गया, राइसोपीडियस हो गया। नेक्स्ट कौन सा होगा इसमें, परजीवी कीटों के द्वारा। एक तो परभक्षी कीट था, दूसरा कौन सा हो गया, परजीवी। परजीवी मतलब क्या, दूसरे जीव पर क्या करेगा, निर्भर रहेगा। कौन सा होगा, ट्राइकोग्रामा। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ रहा आप किसी में भी। मैं बोल रहा हूँ दोबारा से, जैविक खेती में जो अगर पुराने क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ दोबारा से, बस अगर लेवल का क्वेश्चन बोलते तो यही पूछा, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोगामा क्या होता है। तो ट्राइकोग्रामा क्या है, अंडे क्या है, परजीवी है। कौन सा हो गया, अंड परजीवी होता है। ठीक है, अंड परजीवी मतलब क्या हो गया बताओ, मतलब अंडों को खाने वाला, अंडों पर क्या होता है, आश्रित। मतलब जो अंडे होते हैं किसके अंडे, कीटों के, कीटों अंडे को खाएगा। ये जो हानिकारक कीटों के अंडों पर क्या करता है, अंडा देता है, तो डेफिनेटली मरेगा वो तो। दूसरा हो गया, यह ट्राइको कार्ड होता है, इसमें एक ट्राइको कार्ड होता है, कार्ड लगेगा जब भी तो वहां मारेगा ना भाई। ट्राइको कार्ड का मतलब क्या होता है, उसमें खूब सारे क्या होंगे, अंडे होंगे, और वो क्या करेंगे, छोड़ेंगे ना भाई, ट्राइकोडर्मा को छोड़ना भी तो पड़ेगा ना, छोड़ना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, कार्ड लगाना पड़ेगा। एक ट्राइको कार्ड में कितना बताओ, 16,000 से 20,000 अंडे होते, कितने, 16,000 से 20। एक हेक्टर में कितना लगा बताओ, 50,000 से 1.5 लाख अंडे अपने की आवश्यकता होती है, और एक हेक्टर में कितना, 2.5 से कितना हो गया, 7.5 ट्राइको कार्ड की आवश्यकता होती है। कितना बताओ, 2.5 से 7.5। अब बात करें ट्राइकोग्रामा मुख्यतः किसके लिए नष्ट करता बताओ, लेपिडोप्टेरा गण की कीटों को मारता है। जिनका गण कौन सा होता है, लेपिडो। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बताओ ट्राइकोग्रामा मुख्यतः किसको मारता है, लेपिडोप्टेरा। हालांकि 3 को और मारता है, लेकिन मुख्यतः कौन सा होता है, लेपिडोप्टेरा। गन्ने में पायरेला के नियंत्रण के लिए किसका उपयोग बताओ, ईपीकॉन। ये आपके 12th की बुक में ऑब्जेक्टिव दे रखा, कौन सा बताओ, ईपी कौन सा हो गया इसमें, एपीरकोनिया की बात करते हैं। दूसरा कौन सा हो गया हाँ कौन सा हो गया, क्रायोसोपर। कौन सा हो गया, एफिड लाइन भी कहते हैं, ये आपके 12th की बुक में देखो, वहां से लिख रखा है। दूसरा कौन सा मतलब, मित्र फफूंद का उपयोग करके। देखो ये तो कौन सा है, ट्राइकोग्रामा। ये कौन सा बताओ, ये तो क्या है, अंड परजीवी। ये क्या बताओ, एक फफूंद है, क्या है, इसलिए पूछते ध्यान रखना दोनों। एक तो कौन सा बताओ, ट्राइकोग्रामा। एक कौन सा, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोग्रामा क्या है, अंड परजीवी होता है, जबकि ट्राइकोडर्मा क्या होगा बताओ, एक मित्र फफूंद। कौन सा होता है, जो कि हानिकारक फफूंदों को क्या करता है, नष्ट करता है। और ट्राइकोडर्मा की बात करते हैं, इसको किसके द्वारा नियंत्रण कर सकते हैं, मतलब या तो आप जड़ के उपचारित कर सकते हो, या मर्दा को भी इसको उपचारित कर सकते हो। अब सिंपल सी बात है, जो भी हानिकारक अगर मान लो मर्दा में क्या होगा, कवक होगा, उसको क्या करेगा, नष्ट करेगा। क्या करेगा, उसको नष्ट करेगा। तो ये कौन सा होता है, ट्राइको कौन सा हो गया, डर्मा। ट्राइकोग्रामा तो क्या होता है, ग्रामा, और डर्मा क्या होता है, मित्र फफूंद होता है, जो कि फफूंद, जो भी हानिकारक फफूंद को करेगा, नष्ट करेगा। मतलब अपने पास ऐसी बात नहीं कि कोई भी आप कीटनाशी या कवकनाशी से नष्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अगर चाहो ना तो लंबा समय लगता है, आराम से आप कर सकते हो। पहले वाले कौन सी कीटनाशी देते थे, नोकली तो यूज करते ना सब, लेकिन पहले क्या होता था कि भाई पूरा इकोलॉजी बनी हुई थी। पहले अगर हल की जुताई करते थे, पीछे कीट खूब सारे आते थे, जो जैसे हल से बुआई करते थे, नीचे जो कीट के जो प्यूपा होता था, जो हानिकारक कीट नीचे होते थे, उनको क्या करते थे, खा लेते थे। अब अपने को अंदाज नहीं लग रहा, लेकिन कितने सारे कीट होंगे वो भाई। मर्दा को अगर जुताई करते तो खूब सारे कीट होंगे ना, आराम से पशु उसको पक्षियां क्या करते थे, खाते थे। तो अब दोबारा से उनकी साइकिल क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। लेकिन अब कोई कीट ही नहीं आएगा, मर्दा में खूब सारे क्या है, कीट है, लेकिन कोई अगर पक्षी नहीं आएगा क्या होगा, तो साइकिल क्या होगी, डिस्टर्ब ही नहीं है उसकी। दूसरी बात, पहले गहरी जुताई करते छोड़ते थे, आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो बस फसल के ऊपर क्या लगा रहे, फसल लगा रहे। ठीक है, तो इसको जी किसके द्वारा करेंगे उपचारित, हो जड़, मर्दा या बीज के द्वारा भी क्या कर सकते उपचारित करते हैं। इसके लिए अपने दे रखा है उपयोग बीज दर, कितना बताओ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, कितना होता है, 6 से 8 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से क्या करेंगे, उसको उपचारित करेंगे। कितना बताओ, 6 से 8 ग्राम। ट्राइकोडर्मा का उपयोग निम्न रोगों के लिए करते हैं। मूंगफली में कौन सा, कोलर। सोयाबीन कौन सा हो गया,
जड़ गलत, जड़ सड़न या गलत की बात। चने में कौन सा हो गया, ये तो आपको मालूम है, पूछ रखा है। जड़ में चने में कौन सा उक्टर हो, ट्राइकोडर्मा एक क्या है, जैविक रोग नाशी, यह कौन सा होता है, कवकनाशी, सिंपल सी बात है। लेकिन ट्राइकोडर्मा क्या है, अन्न परजीवी। कौन सा हो गया, दोनों को साथ लिख दिया बनता है, दोनों का बहुत कंफ्यूजन होता है। ट्राइकोग्रामा मतलब क्या हो गया, कौन सा हो गया बताओ, अन्न परजीवी। और ट्राइकोडर्मा मतलब क्या हो गया, कौन सा हो गया, कवकनाशी। अन्य उपयोग की बात करते हैं, ये तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया, एनपीवी का नाम क्या है, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। क्या होता है, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। चने के फली छेदक के नियंत्रण के लिए किसका उपयोग है बताओ, हेलिकोर्पा एनबीवी। हेलिकोर्पा कितना होता है, इलूर होती, क्या होती है, हेलिकोर्पा एनपीवी कितना लेते बताओ, 250 एलई। क्या लेते बताओ, एलई, 250 एलई का उपयोग 750 ml प्रति हेक्टेयर का छिड़काव किया जाता है। मतलब जो यहाँ पर है ना एनपीवी, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, कितना लेते हैं, 250 एलई। बताओ लिक्विड इमल्सन क्या होता है, इसकी इकाई क्या होती है, एलई। क्या होती है, कितनी मात्रा लेके बताओ, 250 एलई लेते हैं। नेक्स्ट है भूमिगत कीटों के नियंत्रण के लिए क्या करते हैं, नीम की खली का उपयोग करते हैं। मैंने पहले बोला आपको कि नीम की खली किसके लिए होता है बताओ, कीटनाशी भी होती है। क्या होती है, कीटों के लिए होती है। कई प्रकार के हानिकारक जो भी है कीट होते हैं, रोग इससे नष्ट हो जाते हैं, आपको मालूम है, ठीक है। और लहसुन का 2% लहसुन के घोल से अपन क्या करते हैं बताओ, जिसमें पाउडर मिल्ड्यू होती है, जो चूसने वाले कीड़ों क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। जो भी चूसने वाले कीड़े होते हैं, आप वहां पर नीम की कोई भी पत्तियों का या नीम की कोई भी अगर निमोलियों का अगर मान लो छिड़काव करते हैं तो क्या होता है, फायदा मिलता है। नीम का आपको मालूम है ना, जैसे अपने नीम पर सिंपल सी बात है, जू पड़ जाती, जू जानते हो माथे में, तो कई बार पुराने अपनी मम्मी वगैरह दादी वगैरह क्या लगाती थी, नीम की निमोली। क्या लगाती, नीम की निमोली। उससे क्या होता है, जू भी क्या हो जाती, नष्ट हो जाती है। जू क्या हो जाती थी, नष्ट। पहले के जुगाड़ पूछना, कोई अगर शैम्पू वगैरह नहीं थे, ये नीम की निमोली लगाती थी, ऐसे बोलते ज्यादा टाइम अगर लगा ले तो चढ़ जाती है, मतलब वो आदमी पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, इतना खतरनाक होता है। लहसुन हो गया, तो पुराने इलाज खूब सारे हैं, लेकिन बस करते कोई नहीं आजकल, तो बस टाइम किसके पास है। इसलिए याद रखना, नौकरी लगने के बाद एक कसम खाना कि मैं हमेशा देसी खाना खाऊंगा। क्या खाऊंगा मैं, घर पे आराम। देखो आपकी शुक्रवार नौकरी होगी ना, वो आपकी होगी गाँव से जुड़े, कौन सी होगी, गाँव से जुड़ने वाली नौकरी होगी आपकी। किससे जुड़ी होगी बताओ, गाँव से जुड़ने वाली नौकरी होगी। तो हमेशा किसानों की भी हेल्प करना और खुद भी जैविक ही खाना। जैविक मतलब क्या होगा, जैसे आप जहां रहते हैं वहां पर क्या करो, मिर्ची लगाना, जो भी अपने जो सब्जियां सीजनल सब्जी है ना देसी, जहां पर आप नौकरी करोगे वहां पर खाद की कोई कमी नहीं होगी, किसानों के साथ जुड़े हुए होगे आप, खाद भरपूर। उससे क्या होगा कि अगर आप जो ज्ञान दे रहे हो ना, वो ज्ञान को क्या कर रहे हो आप, बाहर भी दे रहे हो, तो आप कोई किसान आएगा तो आपको दोगे, साहब देखो मैं ही खाता हूँ, मैं तो आज तक नहीं लेके आया मार्केट से, बस यही खाता रहता हूँ। किसानों को मुड़ यार वास्तव में यार, वहां पर क्या करो, वर्मी कंपोस्ट बना लो, खाद की जरूरत ही नहीं आ रहा, केचुआ पड़े हुए वर्मी कंपोस्ट डालो, मैं कह रहा हूँ उस सब्जी को खाना मजा आ जाएगा। धनिया उगाओ, धनिया तो ऐसी चीज होती है जो आपको बाहर लाने की जरूरत नहीं, इतना धनिया हो जाता है, खूब सारा धनिया हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, झाड़ू और आराम से हो जाता है वो। लेकिन ऐसी चीजें कब करेंगे, जब अपना एक सेटल हो जाए। मिर्ची को ज्यादा थोड़ा टाइम लगता है, मिर्ची में तो सबसे चीज आ जाती है। बस मिर्ची में ये रोग होता है कि अगर एक बार डिजीज लगी तो होती नहीं, फिर स्प्रे करना पड़ेगा आपको, देसी स्प्रे लाओ। कवकनाशी के लिए छाछ का उपयोग करो, छाछ को सड़ा दो, छाछ को सड़ा दो, छाछ कवकनाशी का उपयोग करता है, छड़ी मतलब, हाँ डाइल्यूशन में करे, खूब सारे हैं जैविक खेती में, तो इतने इलाज है ना, अगर जैविक खेती सीख लेना आदमी तो वो जरूरत ही नहीं है, तो आराम से करो, उधर बढ़िया हो जाते हैं। लेकिन वो चीजें होती है नौकरी लगने के बाद है ना, पहले ज्ञान नहीं देना, नहीं तो क्या करेंगे लोग, क्या करेंगे रे? ये हो गया है, ये लिखो। यार अपन थोड़ा ज्यादा ही पढ़ा दिया, टाइम ज्यादा चला गया है ना, थोड़ा ज्यादा ही पढ़ा दिया अपन, है ना, है भावनाओं में है ना, तो मैं तो तेरे पास आ रहा हूँ, तेरे को भावना में लिख लोगे क्या आप? अरे तू कहाँ गया इधर, कहाँ जा रहा था बाहर, बाहर कहाँ जा रहा था, अच्छा मेरे बुलाने,
आराम से लिखना, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया राइटिंग है। क्या लिख रहा तू, क्यों डॉक्टर बन रहा है अभी? ये क्यों, कहा, ये क्या? ये पहले गलत लिखा, वो अपने आगे ले रहे थे ना, वो लिख रहा था। तो ये तू कोडअप में लिखता है? वहां पे लिख लेता हूँ। इतना टाइम है तेरे पास? ये क्या लग रहा है ये? मेनल रौरव बॉय साहब, देवधाम, सभी, बांडी, दाई, मासी। यार मैं सोचता हूँ तुम कितने मूर्ख इंसान। मैं कितना समझा समझा पागल हो गया भाई, यहाँ पे मत लिखा करो, रब पे मत लिखा करो, लेकिन चलो कोई बात। वो आप टाइम कर पे दिया करो पढ़ाई में, लेकिन चलो। तो क्यों हो रहा है ऐसे? और बताओ, सुन लेना, सुपरवाइजर में पूरा सिलेबस आएगा टेस्ट में। नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? पूरा सिलेबस आएगा, पूरा सिलेबस। पहले बता रखा मैंने। नहीं पढ़ रखा कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देना। जो जो पढ़ रखा है उनको नुकसान थोड़ा ना होना चाहिए, जो पहले से आ रहे हैं उनको। मैं पहले बता रहा हूँ, पहला सिलेबस सही में पोषक तत्व नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? पोषक तत्व नहीं दे रहा हूँ, उसके अलावा सब कुछ आज होगा, पूरक हो गया, जीवरक हो गया, शुष्क खेती हो गया, जैविक खेती भी नहीं है ना, शुष्क खेती भी होगी उसमें। हाँ, फसल प्रणाली नहीं है ना। हाँ ठीक है, मौसम जलवायु भी है, खरपतवार भी है, बीज भी है। मैंने इसलिए नहीं दिया वो, हो सकता तो इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैंने नहीं पढ़ रखा। नहीं है, फसल प्रणाली नहीं है, पोषक तत्व नहीं है, बस उसकी खेती पढ़ाई ना मैंने, फसल प्रणाली वो नहीं है, बस शुष्क खेती आएगी। देखें क्या करते हैं, धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ हो, माली चीजें शो कड़ा ऋतु है फल हो। तो ये क्या था, संस्कृत था क्या? तेरे को बना दूंगा मैं भी, ध्यान रखना, सोच भी नहीं सकेगा ऐसे बना दूंगा फिर मैं। अब तक क्या जिंदगी में चलता रहेगा तो, जब तक सुपरवाइजर नहीं होगा। बनेगा, बनना पड़ेगा, नहीं बनेगा तो लात मार के घोषणा नहीं बना दूंगा तेरे में। मेरे यहाँ के टाइम पास के लिए आ रहा है, क्यों आ रहा है फिर तू इधर है? सुपरवाइजर नहीं बनेगा तू है? तूने कैसे बोल दिया नहीं पढ़ूंगा मैं? है? किसको छोड़े, किसको छोड़े? है? मैंने बीएससी करके मैं नौकरी में बोल रहा है, ऐसे बोल सकता हूं मैं, बोला सर सुपरवाइजर मिल जाए तो उसमें जाने के लिए। तू मतलब सुपरवाइजर नहीं बनेगा? अगर नहीं बना ना तो ध्यान रखना, तेरा बना दूंगा। मेरे को सुपरवाइजर दिखना चाहिए तू ऐसा बना हुआ, ऐसा हाथ में एक पेन होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, 4-5 किसान होना चाहिए पीछे। हाँ। है? बंदूक नहीं हो तो तीए पे मैं आ जाऊंगा, टेंशन मत ले। लड़कियां सुन लेना तुम भी, तुम क्या सरी हो? तेरे किसने बोला था बोलने के लिए बीच में? तेरे कितनी बार बोला बीच में मत बोला कर? अरे अरे, देखो उसको उसको खुशी हो रही है तेरे दोस्त को। क्यों हंसेगा ना भाई, तू हंसना, हंस तू, हंस हंस। तेरे क्या मतलब है? इसकी इच्छा हंसेगा बोल, हंस नहीं सकता है बेचारा, वो खुद ही छोड़ेगा सुपरवाइजर नौकरी बढ़ने के बाद। धीरे, नौकरी छोड़ने के लिए कहा है भाई?
मिल जाए तो बड़ी बात है। सही बात है गलत बात है? बस मैं चाहता हूँ आप सुपरवाइजर में तो आगे से थोड़ा, वैसे भी तेरी कोई नहीं करेगा पहली बात। कौन इसका कौन करेगा? काला धागा बांधता है। लिख लिया? अरे कट नहीं रही बेटा, जूम कर ही रखा है। हाँ? क्या हो गया? लिखे इन गाजियाबाद? हाँ? कष्ट केलं? अच्छा, चला वाड़ में और तो हर जगह है, जरूर थोड़ा लिख लिया? नहीं होती है तो आराम से करना, कल तक करना तू। जो मैं बोलूंगा तू इतना धीरे करेगा क्या? अरे, इतना धीरे भी नहीं करना होता है, वादा। कैसे काम चलेगा फिर? अरे सही बात है कि नहीं बताओ? इसमें 47 का अंडरलाइन कर लो। जिंक बताओ, आयरन जिंक कितना होता है? ये पूछते कितना कमी होती है, बताओ 47। लिख लिया? इसके हिसाब से 3 पेज लिखोगे फिर? हैं? सभी लिख लिया? है? है? बस फिर लिख लिया तो ऑनलाइन लिख लिया। सर बच्चा छोड़ता है, नौकरी छोड़ता है, तो मुझे कांटेक्ट जरूर करना क्योंकि मुझे नौकरी चाहिए। है? लिख लिया? लिख लिया? तो टेंशन मत ले, कशिन कशिन टेंशन मत ले। लिख लिया? धीरे सब कुछ हो माली से जैसो तोए पर रोए। क्लियर डन? अभी तो स्टार्ट किया सर। अभी तुम प्रपंच देखेंगे, आपको दिखाऊंगा प्रपंच क्या होता है, ठीक है? लाइट ट्रैप क्या होता है, फेरोमोन ट्रैप क्या होता है। मुझे मालूम आप फेरोमोन ट्रैप देखने के बड़े इच्छुक हो। देखना चाहोगे फेरोमोन ट्रैप? देखिए क्या करेगा तू, ये बता। नहीं बोला इसको तो दिखाएंगे। और यार इसको भूल गया पहले यार, बहुत ज्यादा करता था कुछ यार, मैं याद आ रहा है थोड़ा शक्ल ऊपर करना। और गंडे तो अभी तक जिंदा है क्या रे? आजकल तो बोलता नहीं यार, कहाँ रहता है समझ में नहीं आता मेरे को।
अरे तो सही जगह तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। डन। जाहिर में लिख रहा है, ऐसा लिखा है ना, पहले फिर में लिख रहा था। अरे फिर में लिख ले घंटे, टाइम वेस्ट कर रहा है। लिख के क्यों पढ़ते हो? लिख के टाइम वेस्ट ना करना चाहिए। कुछ वर्ड लिखते हैं सब। देखो कहाँ लिख रहा है, रोप में था कहाँ पढ़ता बता। शॉर्ट में, इतना शॉर्ट में लिखता। क्योंकि इस बार पूरा सिलेबस इस देने का इसलिए कारण, अगर अपना क्रॉप स्टार्ट करेंगे ना, सब कुछ आना चाहिए तभी क्रॉप स्टार्ट होगा, नहीं होगा। अब आपका सिलेबस किस किस का बाकी है? हॉर्टिकल्चर और जीके वगैरह होगी, हिंदी वगैरह। और जीके में अरे तो ये बता मेरे को,
हिंदी में चलो ठीक मान लिया आपकी हो गया, जीके हो गई क्या लगभग है। अच्छा आर्ट एंड कल्चर बाकी है, ठीक है, और कल्चर बाकी है, और एनिमल और कंप्लीट। हॉर्टिकल्चर चल रही है, कंप्लीट कंप्लीट हो जाएगी मतलब कुछ दिन में ना। तो बची है मतलब एक महीना और चलेगी आपकी हॉर्टिकल्चर। चालू ही है अभी, तो चालू कौन कौन हुई है अभी, एक तो हॉर्टिकल्चर और है सोयल केमिस्ट्री कुछ नहीं है, वो तो मैं बाद में देख लूंगा, वो तो कुछ नहीं चलता सोयल केमिस्ट्री। पिछली बार अपन नहीं तो पढ़ाया सोयल केमिस्ट्री, लेकिन ज्यादा नहीं उसमें, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी है आपकी सोयल में, और सोयल एसिडिक और एल्कलाइन सोयल है, और कुछ नहीं है। लास्ट मान लो 10 22 क्लास का है, 10 15 क्लास लास्ट है क्या। हाँ तो और भी उन्होंने क्या पढ़ाया मालूम है, हाँ सोइल भी तो पढ़ाएंगे ना, अगर जीके वाले नहीं पढ़ाएंगे तो सोइल वाले पढ़ाएंगे, है वो पढ़ाएंगे ना। हाँ चलो ठीक है, और बताओ। इसका मतलब आपके फरवरी तक सिलेबस होगा है। नहीं तो वही बात है ना, आप मैं तो ये चाहता हूँ आप ऐसे जल्दबाजी मत करना, कि आप खुद को मालूम, आप अगर मान लो जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो क्या करोगे जाके, फिर तो आप तो नरक हो जाएगी जिंदगी आपकी। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आपको अगर मान लो ऐसा लगता है ना आपको मेरा कंप्लीट करा दो, तो दोबारा बोल रहा हूँ, कंप्लीट करने के बाद आप जीरो हो जाओगे। कम से कम एक दो क्लासें होनी चाहिए, तभी तो लगेगा भाई कनेक्शन, भाई कोचिंग के कनेक्शन में आप। वरना मान लो आपको फरवरी में कंप्लीट हो गया, तो आपके मार्च में कंप्लीट होगा मान लो, तो मार्च से मार्च 1 साल बची आपके पास, क्या करोगे जाके बताओ आप। रिविजन करने वाले बहुत अभी तक बैठे हुए हैं, वही रिविजन नहीं कर पा रहे। कोचिंग से कनेक्शन अगर मैं लगता है आपको भाई मैं इतने साल यार नहीं रह सकता हूँ, तो बात अलग है, भाई 1 साल नहीं रह सकता हूँ तब बात अलग है। और मेरे हिसाब से देखो, आप अगर बैठ जाते हो ना घर पे, तो मेरे हिसाब से लगता नहीं कि आप डिस्टर्ब नहीं होगे, फिर भी आपकी इच्छा है। वो तो कंप्लीट कराएंगे कोचिंग वाले, लेकिन फिर भी आप ऐसे तो नहीं भाई दूसरे बैच में बैठ सकते हो आप पूरा होने पर, है बैठ सकते हो। ऑनलाइन मिल लिया। अंड परजीवी भी लिख सकते हो, और अंड लिख सकते हो ना, अंड परजीवी या परजीव भी लिख सकते हो आप, बारे बुक लिख रखा है, आप अंड परजीवी लिख सकते हैं ना। यह एक अंड परजीवी है जो कि हानिकारक कीटों को खाता है, वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हालांकि मैंने आगे नोट करके लिखवा रखा है, आप लिख सकते हो।
फिर बाद में जो बच्चियां ऑफलाइन में जिनका पोस्ट छूट रहा है, जनरल एग्रीकल्चर छूट रही है, खाद छूट रही है, उस बैच में बैठ जाना। फिर आप भाई, मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको लगता है ना भाई हमारे को पूरे साल ही जब तक सुपरवाइजर के एग्जाम नहीं, जब तक हमारे को यहाँ रहना है, ठीक है, तब तो मेरे हिसाब से आपको ना कभी भी क्लास नहीं छोड़नी चाहिए, किसी बैच में बैठ जाओ बस आप। क्योंकि मुझे मालूम है, आप खुद जानते हो तैयारी करने के बाद आप घर पे नहीं पढ़ पाओगे रूम पे, ठीक है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि पुराने बच्चों ने कर रखी है कोचिंग, और वो खुद बोल रहे कि सर हम आएंगे थोड़ा लास्ट में आएंगे, जब 6-7 महीने बचेंगे ना, उसमें ऑफलाइन में आएंगे ताकि रूटीन हो जाए, हमारे रिवाइज हो जाए। लिखो रे भाई, लिखो, हिसाब से तो आप कल तक नहीं लिख पाओगे। चलो ठीक है, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। लेकिन हमारी इच्छा है कि आपको फेरोमोन ट्रेप दिखाऊं। क्या दिखाऊं मैं फेरोमोन? मुझे मालूम है आपकी इच्छा काफी देर से और देखने की, लेकिन बोल नहीं पा रहे हो आप। डन। चलो, किस किसने नहीं करा हाथ खड़े कर लो, ताकि उस हिसाब से किस किसने लिखा। हाँ लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखो। जल्दबाजी नहीं करने का। 1 मंथ सिलेबस हो जाएगा क्या? तो कहाँ जाएगा? 1 मंथ में सिलेबस करके कहाँ जाओगे? हाँ, फिर क्या दिख रहा है? काइसो का, ये सो प आदर है ला, हो गया। चलो एक बार में फेरोमोन दिखा दो, फेरोमोन लिखो, लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखो, क्योंकि आपकी इच्छा है फेरोमोन देखने की, है ना? बुलाती है मगर जाने का तो है ना, तो ज्यादा बोल रहा है, तेरे को मैं बुलाऊंगा फिर, है ना? नहीं नहीं, थोड़ा ये बहुत दिन नहीं, बहुत दिन हो गया। फेरोमोन ट्रैप्स फॉर इंसेक्ट्स सोल्ट, अरे किस में आ गया ये?
फेरोमोन ट्रैप और मैन होता है फेरोमोन ट्रैप। ये लगाओ ना, लूर है, ये लगाओ ना यहाँ पर, इसके अंदर क्या हो, लूर लगी होती है। ये देखो ऐसे, अब इंसेक्ट यहाँ लूर लगी होती है इसके अंतर्गत। अब जैसे कीट आएगा, मान लो यहाँ से जाएगा, जैसे यहाँ करेगा फिर नीचे क्या होता है, डल जाएगा नीचे। हमने ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जो बताना चाह रहा हूँ सीखो एक बार। जैसे मान लो ये है, इसमें ये कीट देखो, इंसेक्ट आते हैं यहाँ पर जो है ना वो लूर लगी होती है यहाँ पर, ये देखो यहाँ तक, फिर इसमें कीट चला जाता है। ठीक है, ये देखो इसे फेरोमोन ट्रैप लगा होता है। ठीक है यार, फेरोमोन ट्रैप देखो आप, ठीक है, ऐसे फेरोमोन ट्रैप लगी होती है। एक कीट गया अंदर, सल्ट गया। ठीक है, आपकी नियत क्या है, पढ़ने के लिए, इसलिए लिखो आप, इतना ही रुका था आप। ठीक है, देखो नेक्स्ट। देखो रिटर्न, हाँ लिख लो इसको, उठा इसको लिखो एक बार, ऑनलाइन वाला लिखना, लिखे डन बोल देना। लिख लेना ऑनलाइन वाले।